हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के बारे में। ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें केरला ने बेस्ट गवर्नड स्टेट का अवार्ड जीता है। तो हम बात करते हैं पब्लिक अफेयर इंडेक्स कौन रिलीज करता है, कैसे रिलीज होता है, कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं। चलिए बात करते हैं कौन कौन से राज्यों की क्या रैंक लगी। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। केरला की बात करें तो केरला इस इंडेक्स के हिसाब से बेस्ट गवर्नड स्टेट बनकर उभरा है। और इसमें एक सरप्राइजिंग बात यह ही रही है कि लार्ज स्टेट कैटेगरी में केरला टॉप रैंक पे रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की रैंक सबसे बॉटम पे रही है, सबसे लोवेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में रहा है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के अनुसार। यह इंडेक्स अभी रिलीज किया गया है। इसको रिलीज किया है पब्लिक अफेयर सेंटर। पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। पब्लिक अफेयर सेंटर इसको लीड करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, उनका नाम है कस्तूरी रंगन। कस्तूरी रंगन, अभी आपने एजुकेशन पॉलिसी को जो सुना होगा, कस्तूरी रंगन ने उसको हेड किया था। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है। और इसके अंतर्गत जो कस्तूरी रंगन साहब जो है इसरो के फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं, आप लोगों को पता ही होगा। नाउ ये एनुअल रिपोर्ट जो रिलीज की गई है, इसमें स्टेट को रैंक किया गया है उनके गवर्नेंस के परफॉर्मेंस के बेस्ड पर। और इस परफॉर्मेंस में देखा जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे जो चीजें हैं, जिन्हें सतत विकास लक्ष्य की बात करते हैं, उनको किसी राज्य ने कैसे इंप्लीमेंट किया, इसके हिसाब से रैंकिंग अनाउंसमेंट की गई। ऐसा देखा जाए तो साउथ के 4 राज्य जो हैं इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। जैसे केरला की बात करें, केरला का काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। तमिलनाडु सेकेंड बेस्ट में आता है, लेकिन तमिलनाडु और केरला के इंडेक्स में काफी डिफरेंस है, लेकिन फिर भी तमिलनाडु इज बेस्ट। आंध्र प्रदेश थर्ड बेस्ट में है, कर्नाटका फोर्थ बेस्ट में है। मतलब साउथ के सभी राज्यों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडियन स्टेट्स। देखा जाए तो यहां पर जो 4 रैंक दिया गया है लार्ज स्टेट कैटेगरी में, देखा जाए स्मॉल स्टेट कैटेगरी की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं सबसे निचले स्तर पर कौन है। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कई सारे इवेंट अभी ऐसे हुए जो काफी काफी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसे हाथरस जैसे इश्यूज हैं, जो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को जो मैनेजमेंट किया गया वहां पे एनी हाउ दैट वाज नॉट मैनेज्ड इन द रेगुलेटेड वे। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा इज ऑल्सो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट। बिहार की बात करें तो बिहार भी परफॉर्मेंस, बिहार हालांकि तीसरे नंबर पे है नीचे से, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारी गुंजाइश है, बहुत सारा इन्हें काम करने की जरूरत है। हालांकि उत्तर प्रदेश और बिहार एक ऐसे राज्य है जहां पॉवर्टी भी काफी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं इन्हें इस एरिया में भी काम करने की जरूरत है। स्मॉल स्टेट कैटेगरी में देखा जाए तो गोवा की बात करें तो गोवा रैंक्ड फर्स्ट विद 1.745 पॉइंट्स। गोवा जो है छोटे राज्यों कैटेगरी में गोवा का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। इसके बाद मेघालय है, मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं। मेघालय की बात हो तो आपको पता होना चाहिए यहाँ के इस समय सीएम कोनराड संगमा है, जो एक नई पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी, जो अभी हाल ही में 8वीं नेशनल पार्टी बनी है, उसके प्रेसिडेंट भी हैं, जिनकी पार्टी का सिंबल बुक है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश थर्ड रैंक पर रहा है 0.725 रैंक के हिसाब से। वर्स्ट परफॉर्मेंस देखा जाए तो यहां पर स्मॉल स्टेट्स में मणिपुर सबसे लोवेस्ट पे है। दिल्ली की बात करें, दिल्ली सबसे लोवेस्ट में है, सेकंड लोवेस्ट पे है। उत्तराखंड की बात करें तो सबसे थर्ड लोवेस्ट पे है। ऐसे दिल्ली की बात करें, दिल्ली का आपने काफी प्रशंसा सुना होगा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जब बात करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की अधिकांश चीजें वहां पर सेंटर ही रेगुलेट करता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए दिल्ली में जो सेंटर है उसके पास ही पुलिस डिपार्टमेंट है, तो कहीं ना कहीं यहां पर लॉ एंड ऑर्डर की जरूर फेलियर है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली को इसमें काम करने की जरूरत है। नाउ यूनियन टेरेटरी की बात करें तो चंडीगढ़ इमर्ज्ड एट द टॉप इन द कैटेगरी। यूनियन टेरेटरी में चंडीगढ़ ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ऐसी यूनियन टेरेटरी जहां पर लेजिस्लेचर नहीं है। और देखा है तो पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी ऑल्सो परफॉर्म प्रीटी गुड। लक्षद्वीप की बात करें, लक्षद्वीप का परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं चंडीगढ़ परफॉर्म प्रीटी ग्रेट। दादरा नगर हवेली की बात करें तो दादरा नगर हवेली वन ऑफ द लोवेस्ट परफॉर्मर है। अंडमान निकोबार जम्मू कश्मीर यहां पर वन ऑफ द लोवेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। निकोबार का भी परफॉर्मेंस काफी खराब रहा, तो एनी हाउ दे हैव टू वर्क ऑन दैट थिंग। तो ये रहा एक ब्रीफ आइडिया। तो बड़े स्टेट्स में देखा जाए तो केरला बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स बना। बड़े स्टेट में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहा। उसके बाद देखा जाए तो छोटे स्टेट की बात करें तो गोवा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहा, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी अच्छी बात है। यूनियन टेरेटरी की बात करें तो चंडीगढ़ बेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरेटरी रहा, तो ये थोड़ी सी आप लोग याद रखेंगे। इसको रिलीज किया है कस्तूरी रंगन की हेडिंग में। कस्तूरी रंगन ने इसको लीड किया है, हेड किया है, और कस्तूरी रंगन के हेड में ये जो इंडेक्स का नाम है ये है आपका दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स दैट इज कॉल्ड पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020, और इसको रिलीज किया है पब्लिक अफेयर सेंटर में। तो ये रहा डिस्कशन आज का, दिस ऑल अबाउट दैट। तो यदि आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहां पर और भी लिखी है। इस रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो गवर्नेंस परफॉर्मेंस इज एनालाइज्ड
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनको कैसे हमने पूरा किया। इसमें 3 पिलर रखे गए जहां पर इक्विटी है, ग्रोथ है और सस्टेनेबिलिटी है। इन 3 को ग्राउंड बनाकर फाइनली इस इंडेक्स को रिलीज किया गया। और देखा तो कस्तूरी रंगन साहब ने बोला कि द एविडेंस दैट पीआई 2020 जनरेट्स and the insights that it provides must compel us to reflect on the economic and social transition that is underway in India. तो anyhow that's pretty good point। तो कस्तूरी रंगन साहब ने ये फाइनली रिपोर्ट रिलीज किया। तो ये है आपका रिपोर्ट। तो ये रहा डिस्कशन इस वीडियो के बारे में। तो आप इस वीडियो में आपके ओपिनियन क्या है, हम कैसे हमारे देश के जो गवर्नेंस हैं, ऐसे राज्य जैसे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं जहां पर गवर्नेंस जो है अपने निचले स्तर पर है, तो कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बिहार जैसे राज्य हैं या उड़ीसा जैसे राज्य जहाँ पे गवर्नेंस थोड़ी अच्छा नहीं है, उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आपने नीचे ओपिनियन ज़रूर दें, आपको क्या लगता है कि देश में जो गवर्नेंस है उसको कैसे बेटर किया जा सकता है। लेट मी नो अबाउट दैट थिंग। वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं जिससे उनके ओपिनियन भी हमें पता चल पाए कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। और यदि आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है देन डू लाइक द वीडियो, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल। यदि आप एमपीपीएससी मेंस या यूपीएससी मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 बजे शाम को होता है मेंस की लाइव आंसर राइटिंग डिस्कशन। और यहाँ पर आप जरूर आ सकते हैं। 7 PM की बात करें तो यहाँ पर होता है हमारा इकोनॉमी का डिस्कशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि मॉर्निंग में 10 AM पे हमारी क्लास लाइव होती है इंडियन पॉलिटी के लिए। तो थिंक पॉलिटी, थिंक राम सोनी, यू कैन कम ओवर देयर। तो डिस्कशन को वहीं से वाइंड अप करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे आए इसलिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर। बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूव फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।